नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव के बारे में कि चतुर्थ भाव को हम क्या कहते हैं, चतुर्थ भाव से क्या क्या देखा जाता है और चतुर्थ भाव हमें हमारे जीवन में किन किन प्रभावों को रखता है। कौन से ऐसे प्रभाव है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा चतुर्थ भाव से ही देखा जाता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, माता का सुख जीवन में बहुत ज़रूरी है। उतना सुख पिता का नहीं हो पाता, नहीं मिल पाता जितना बच्चों को माता का सुख होता है। जैसे ही एक बच्चा चाहे स्कूल से हो चाहे खेल कर हो, जैसे वो अपने घर में आता है तो सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढता है कि माँ कहाँ है, माँ जी कहाँ है। ये शब्द सबसे पहले बोलता है। जितना लगाव बच्चों को अपने पिता से नहीं होता, उतना ही ज़्यादा लगाव बच्चों को, एक बच्चे को अपने माँ से होता है, अपने माताओं से होता है। तो आज हम कुंडली के चतुर्थ भाव के बारे में बात करेंगे। चतुर्थ भाव को मातृ भाव भी कहा जाता है, मातृ कारक भी कहा जाता है चतुर्थ भाव को, क्योंकि कुंडली के चौथे घर से ही यानी कि चतुर्थ भाव से ही हम अपने माता के बारे में जानते हैं। हमारी माता का उम्र कैसा होगा, हमारी माता की स्वास्थ्य कैसा है, हमारी माँ की रहन सहन कैसा है, स्वभाव कैसा है, कोई बीमारी तो नहीं है, या किसी भी चीज़ के बारे में यदि माँ से संबंधित जानकारी लेना होता है तो हम चौथे घर को ही देखते हैं। इसीलिए चतुर्थ भाव को मातृकारक भाव भी कहा जाता है। अब हम मातृकारक भाव क्यों कहते हैं ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं चौथे घर से हम भवन भी देखते हैं, यानी कि आपका जो घर है, मकान है या बंगलो है जिसमें आप रहते हैं, वह उसका प्रभाव कैसा है। जहां आप रहते हैं उस गली में, उस मोहल्ले में, उस मकान का डिजाइन कैसा है, आपका मकान, आपका भवन कैसा दिखता है, सबसे ज़्यादा फेमस या सबसे ज़्यादा कमज़ोर नाम वाला आपका मकान है। गली में ऐसा मकान होता ही है जहाँ पर सबसे ज़्यादा या तो अरे उसका मकान तो इतना बढ़िया, इतना करोड़ों का या इतना लाखों का। जैसा आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके अनुसार उस मकान का जो है नाम पड़ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि भू संपत्ति। चौथे घर से ही हमें पता चलता है कि हमारे पास कितना ज़्यादा भू संपत्ति यानी जमीन जायदाद कितना है, जमीनों वाली संपत्ति कितना है, अचल संपत्ति कितना है, इसके बारे में चौथे घर से ही देखते हैं। उसके बाद हम शिक्षा के बारे में भी देखते हैं कि हमारा शिक्षा कैसा होगा, हायर एजुकेशन ले पाएंगे या लोअर में रह जाएंगे, पढ़ने में मन लगेगा या नहीं लग पाएगा, पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। यहाँ तक ये भी देखा जाता है चौथे घर से कि जातक साक्षर भी हो पाएगा या नहीं होगा, या निरक्षर ही रह जाएगा। उसके बाद हम वाहन के बारे में भी देखते हैं। वाहन लेने का जन्म पत्रिका में ऐसा कौन सा योग है जिस योग के कारण प्रबल वाहन योग बनता है, उसके लिए हम एक सूत्र देंगे, वो जन्म पत्रिका के सबसे बाद में बताएंगे। चौथे घर की जब विवेचना हो जाएगी, विवेचना पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद हम वाहन लेने का जो सूत्र है वह योग है वो हम बाद में बताएंगे। उसके बाद हम देखते हैं सौभाग्य, हमारा भाग्य कैसा है, भाग्य प्रबल है या दुर्बल है, भाग्य के बस पर रहेंगे या अपने कर्म के बस में, कर्म के बेस पर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारे जीवन में सुख दुख विचार हम इसी भाव से करते हैं कि हमारा जीवन कैसा रहेगा, सुख से भरपूर रहेगा या आजीवन हमें संघर्ष करना पड़ेगा, दुख रत ही रहेगा या दुख ही हमको भोगना है। जो भी है वो हम चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। उसके बाद देखते हैं राज्य मित्र। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राज्य कर्मचारी होते हैं, राज्य पद पर जो आसीन रहते हैं, उनसे हमारा मित्रता बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, मित्रवत स्वभाव रहेगा या नहीं रहेगा। उसके बाद जो चतुर्थ भाव से हम सबसे ज़्यादा चौथे भाव से देखते हैं वो देखते हैं कि हमारे पिता की आयु कितनी है। पहले तो माता के बारे में जानते हैं, फिर हम पिता की आयु के बारे में निर्धारण जो है चौथे घर से ही करते हैं। चौथे घर से हम पता चलता है कि हमारे पिताजी कितने दिन तक जीवित रहेंगे, उनकी आयु क्या होगी, काया कैसा रहेगा, निरोग रहेगा या स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इस तरह की जो विवेचना है वो हम चतुर्थ घर को देखकर ही करते हैं। उसके बाद हम गडाधन
आपने जो धन संचय कर रखा है कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, सही है या कम है। धन के बारे में भी हम चतुर्थ घर से लगभग जान पाते हैं। अब देखते हैं स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है। स्वभाव चिड़चिड़ा है या अच्छा स्वभाव है, सबके साथ एक जैसे व्यवहार करता है या सबके साथ अलग अलग तरीकों से व्यवहार करता है, इसको भी हम चौथे घर से ही देखते हैं। अब बात करते हैं जय विजय की। आप कुछ भी कार्य करते हैं तो आपके सामर्थ्य के बस पर आप किसी भी कार्य को फतह कर लेते हैं, आपका जय होगा, विजय होगा, या फिर आप पराजित हो जाएंगे, इसको भी हम चतुर्थ घर से ही देखते हैं। फिर हम देखते हैं कपड़ा, जातक कपड़ा कैसा पहनेगा, उसका यदि वो उसमें शुभ ग्रह बैठा है चौथे घर में तो कपड़ा उसका अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, क्या रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, वो हम जब चतुर्थेश या चौथे भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, 12 भाव में किस घर में कौन से ग्रह बैठे, उसके बारे में जब हम विवेचना करेंगे तब हम बता पाएंगे। उसके अब देखते हैं भार्या, उसके बाद देखते हैं धर्म कार्य, जैसे कि जनता के लिए यदि आप परमार्थी हैं, आप धनाढ्य हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा धन है, तो आप अपने जिस क्षेत्र में आप रहते हो उस क्षेत्र के लोगों के लिए आप क्या धार्मिक कार्य करते हैं। पहले समय में जिनके पास बहुत ज़्यादा धन होता था वो तालाब, कुआं, बावड़ी आदि लगवाते थे। आज नल का सिस्टम चल गया है, मंदिर बनाने का सिस्टम चल गया है, चौराहे पे ठंडे पानी का प्याऊ लगाने का सिस्टम चल गया। ये सारे चीज पौराणिक है, यानी कि पुरातन काल से ही परमार्थ के लिए किया जाने वाला कार्य जो हम आजकल सब करते हैं और करना भी चाहिए। इसी से हमें अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त होता है और इसी कार्य से हम अपने भाग्य को भी प्रबल करते हैं। अब बात करते हैं कि परिणाम, आपने किसी चीज़ का एग्ज़ाम दिया और उसका परिणाम कैसा रहेगा, रिजल्ट अच्छा आएगा या बुरा आएगा। आप उक्त परीक्षा में या किसी एग्ज़ाम में पास कर जाएंगे या आपका रिजल्ट निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, उसके बारे में भी हम चतुर्थ भाव से विवेचना करते हैं। अब देखते हैं जैसे कि किसी व्यक्ति का कोई वस्तु खो गया। अब मान लीजिए वो व्यक्ति हरिद्वार में रहता है और चौथे घर से ही यह देखकर पता लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति का वस्तु हरिद्वार में खोया है, हरिद्वार में अपने घर में खोया है, अपने घर से बाहर खोया है, और वो खोई हुई वस्तु का स्थान कहाँ है, वो कहाँ पर ज्ञात हो पाएगा, कहाँ से पता चल पाएगा, कहाँ पर रखी है वो वस्तु, मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा आदि के बारे में जानकारी के लिए हमें चतुर्थ भाव को देखना पड़ता है। चौथे घर से ही हम चुराई गई वस्तु के स्थान के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि बचत, यानी कि गाढ़ा धन संचय, आप अपने जीवन में कितना धन संचय करते हैं। हम अलग अलग भाव से भी देखते हैं कि धन संचय दूसरे घर से भी देखता है, चतुर्थ से भी देखता है, लग्न से भी देखता है, और आगे आने वाले जितने भी घर हैं जहाँ से हम धन संचय के बारे में देखेंगे वो हम आपको वीडियो में अवश्य बताएंगे। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव से जनता संबंधित बातों का विचार किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप यदि एक नेता हैं और नेता के प्रति जनता का क्या कर्तव्य बनता है और जनता के लिए नेता का क्या कर्तव्य बनता है, ये दोनों शब्द एक दूसरे का पूरक होता है। यदि जनता के मन में नेता के प्रति घृणा है तो कभी एक सुयोग्य नेता नहीं बन पाएगा, वो कभी ऐसा नेता नहीं बन पाएगा जिससे समाज का कल्याण कर सके। वहीं यदि जनता के मन में किसी नेता के प्रति आदर है, सम्मान है, तो वह नेता भले ही कार्य कम करे ज़्यादा करे, वो अपने जीवन में अवश्य विजय होगा, अवश्य वोटों को प्राप्त कर जीवन में सफल होगा। तो नेता का संबंध जनता के प्रति और जनता का संबंध नेता के प्रति, ये भाव चतुर्थ भाव से ही हम देखते हैं। अब बात करते हैं कि नेता का क्या कर्तव्य है, जनता के प्रति क्या कर्तव्य, जनता घृणा करता है या प्रशंसा करता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे आपके जीवन में कार कैसे ले पाओगे, आपका जो वाहन है वो कैसा वाहन हो पाएगा, क्या आप लग्जीरियस वाहन का, लग्जीरियस कारों का मालिक बन पाएंगे।
आदि हम चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। आपके चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह बैठा, यानी कि शुभ ग्रह बैठा, जैसे शुक्र हो गया, बुध हो गया, गुरु हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सब शुभ ग्रह माने जाते हैं। यदि आपके जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह बैठा है तो आप अपने जीवन में कार्यों के मालिक अवश्य बनेंगे। वहीं यदि क्रूर ग्रह बैठा है तो आपके घर में एक कलह का संचय हो जाता है। जैसे ही आप घर में प्रवेश करते हैं, आपकी यदि शादी हो चुकी है, मैरिड लाइफ है, तो माता और पत्नी के बीच का जो अनबन हो जाता है वो भी हम इसी भाव से देखते हैं। और कलह का जो मेन कारण है वह यही इन दोनों के बीच में अनबन होने का कारण ही कलह का कारण होता है, जिस कलह के कारण से आप अपने जीवन या तो आजीवन सुखी रहेंगे या आजीवन दुखी रहेंगे। कलह के कारण तो आज तक कोई सुखी तो हो नहीं पाया, तो दुखी ही रहेंगे। अब हम बात करते हैं वाहन के बारे में, कारों के बारे में। हमने आपको बताया था कि यदि आप ज्योतिषी हैं या ज्योतिषी बनने की राह पर चल रहे हैं तो और चौथे भाव से क्या क्या देखते हैं, इन चीज़ों को जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, तो चौथे भाव से हम कार को भी देखते हैं कि हम कैसा कार ले पाएंगे, कार ले भी पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, बाइक से ही हमारी संतुष्टि रहेगी या हम इतनी कंडीशन में भी होता है कि बाइक भी नहीं ले पाते। कई लोग तो ऐसे होते हैं आजीवन पैदल या साइकिल की ही सवारी करते हैं। ऐसे लोगों के लिए, हर किसी के लिए एक अन्य प्रकार का योग डेवलप किया जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में लग्जीरियस कार्य हो, आपके भवन अच्छा बने, तो आप हमारे ज्योतिष कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं और अपने चतुर्थ भाव को कैसे एक्टिवेट करें, कैसे उनको मजबूत करें, इसके बारे में जानकारी ले सकते हो और पूर्ण जन्म पत्रिका का विवेचना करवा सकते हो। अब आप बात करेंगे जो हमने आपको पहले बताया था कि हम एक सूत्र के बारे में बताएंगे जो जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव से वाहन लेने का, या लोग वाहन लेने के बारे में सोचते हैं कैसे ले कैसे नहीं ले, उनके लिए या जो ज्योतिषी है उनके लिए एक सूत्र है। देखिए, चतुर्थ लग्नेश, यानी कि पूरे लग्न पत्रिका के लग्नेश का जो स्वामी है वो, यानी लग्नेश और चतुर्थेश चौथे घर के स्वामी का स्थान परिवर्तन हो रहा हो। लग्नेश चौथे घर में और चतुर्थेश लग्नेश में हो, या फिर लग्नेश और चतुर्थेश एक स्थान पे हो या चौथे घर में विराजमान हो, या शुक्र और चतुर्थेश का स्थान परिवर्तन हो, शुक्र प्लस चतुर्थेश चौथे घर में हो या दसम भाव में हो, या फिर सप्तमेश और गुरु या शुक्र से युक्त हो। सातवें घर का जो स्वामी है वो गुरु से या शुक्र से युक्त हो, तो ये सभी योग प्रबल वाहन लेने का योग है। ये एक प्रकार के ऐसे योग है जो आपकी ना चाहते हुए भी आपको वाहन दिलवा ही देगा किसी न किसी कारण से। यदि आप लेने की स्थिति में नहीं है तो आपका जॉब ऐसा लगेगा जहां पर आपको लेने के लिए वाहन आएगा, लग्जीरियस कार आएगी, उसमें आप बैठकर अपने ऑफिस जाओगे, या फिर आप कुछ ऐसा कार्य करोगे जिसके वजह से आपके दोस्त, इष्ट मित्र, संबंधी जो भी आपको कार दे देगा कि ले जा भाई ये कार्य करके लेते आना, और आप बड़े ऐशो आराम से उस कार में भ्रमण करोगे, कार में घूमोगे। तो मित्रों, ये था चतुर्थ भाव का विवेचना और चतुर्थ भाव से हम क्या क्या देखते हैं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने इष्ट मित्रों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ और या जो मैं एपिसोड लाता हूँ उस एपिसोड का जो शुभ फल है वो सभी आप सभी को प्राप्त हो। आपके जो इष्ट मित्र संबंधी है उनको भी चौथे घर के बारे में जानने का अवसर मिले। तब तक के लिए नमस्कार।